हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। ठीक है, एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके आएगा, ठीक है, वो क्या होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए डैश से डिनोट करेंगे या ए टी, ए ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको इन दोनों से डिनोट किया जाता है। आप किससे भी कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तब भी सही होगा और ये करेंगे तब भी सही होगा। तो क्या होगा, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये हमारा क्या है, एक ए है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन। तो जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ए जे आई। ठीक है, ए आई जे की जगह हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा और m क्रॉस n की जगह उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। ठीक है, तो कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है। अब हमको इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा था ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो इसके रोज होंगे वो इसके क्या बन जाएंगे, कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारी मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, वो यहां क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारा क्या वो रो एक्सचेंज हो गया ना, इंटरचेंज हो गया। सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉलम था, ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, वो हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा। सेकंड कॉलम था हमारा सेकंड रो बन जाएगा। थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा एंड फोर्थ कॉलम हमारा फोर्थ रो बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मान लिया पहली प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज है हमारे पास कोई एक ट्रांसपोज है। ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज दोबारा निकाल दें तो क्या आ जाएगा, वो ए आ जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके रोज और कॉलम क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। ठीक है, फिर उसका अगर दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फिर से चेंज हो जाएंगे, यानी रोज और कॉलम फिर से इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारा ए ही आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी, अगर हमारे पास कोई के है, कोई स्केलर प्रोडक्ट है और उसके साथ मैट्रिक्स ए के साथ वो मल्टीप्लाई है, अगर हम उसका पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज, क्योंकि स्केलर का ट्रांसपोज नहीं निकलेगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज। थर्ड आता है हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसके हम एग्जांपल कराएंगे, अभी एक एग्जांपल करा दूंगा जिससे क्या हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर थर्ड होता है हमारा फोर्थ होता है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको सब प्रॉपर्टी एक बार में समझ में आ जाए। इफ ए इज इक्वल टू 3√3 2 4 2 0 and b is equal to 2 minus 1 2 1 2 4 वेरीफाई दैट। तो हमको जो प्रॉपर्टीज दी थी वही हमको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का निकालेंगे तो क्या आएगा, ए। तो पहले देख लेते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का मतलब कि हमको रोज और कॉलम क्या करने हैं, इंटरचेंज करने हैं। मतलब जो इसका रो होगा वो इसका क्या बन जाएगा, कॉलम। 3√3 2 एंड 4 2 0। ठीक है, मतलब इसका ये फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन गया।
ठीक है। अब ए ट्रांसपोज है, अब इसका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब अब इसका भी ट्रांसपोज हमको निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट रो है क्या बन जाएगा, इसका जो फर्स्ट रो है क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा, और हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो क्या ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज क्या हमारे ए के इक्वल आया, डेफिनेटली हमारा क्या आया है, ये ए के इक्वल ही आया है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि अगर किसी का ए ट्रांसपोज है, अगर इसका हम दोबारा ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे ए के इक्वल ही आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, ए प्लस बी, पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, देखिए क्या है, इनका एडिशन पॉसिबल है ना, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है 2 into 3, ठीक है। तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 = कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 = 5, √3 - 1 यानी √3 - 1, ठीक है। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, एंड 0 + 4 = कितना हो जाएगा 4, ठीक है। हमने ए प्लस बी निकाल दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा कि इनके जो रोज और कॉलम है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 5 5 √3 - 1 4 एंड 4 4, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी जो हमारी फर्स्ट रो थी वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई, और जो हमारा सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं एक बार। ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया था, ए ट्रांसपोज कितना आया था हमारा 3 4 √3 2 एंड 2 0, ये हमारे पास क्या आया था ए ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज निकालें तो, बी ट्रांसपोज निकालने तो क्या होगा, इसी के हम रोज और कॉलम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रोज और कॉलम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अब इसको अगर हम ऐड करते तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, √3 + -1 कितना आ जाएगा √3 - 1, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, एंड 0 + 4 कितना आ जाएगा 4। तो क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, तो क्या हुआ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी प्रूव हो गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, देखिए अगर हम ये के बी निकाल लेते हैं, के बी क्या होगा, ठीक है। हम बी में एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k - k 2k k 2k एंड 4k, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं, के बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा 2k - k 2k k 2k 4k, हमने क्या कर दिया, रोज और कॉलम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। अब क्या करते हैं, पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज हमको पता है, बी ट्रांसपोज क्या है, यही है, बी ट्रांसपोज यही है ना। तो के बी ट्रांसपोज क्या होगा 2k k - k 2k 2k एंड 4k, ठीक है। तो क्या के बी होल ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज के इक्वल आया, डेफिनेटली इक्वल आया है। तो के बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आप एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेट A is a square matrix, ठीक है। क्या है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स is said to be A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है, अगर उसका A ट्रांसपोज के इक्वल आता है तो वो क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या है, A आई जे है ना, और A ट्रांसपोज का क्या होगा, A जे आई, ठीक है। तो A आई जे इज इक्वल टू A जे आई, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 -1 2 -1 2 3 2 3 -1, ठीक है। तो क्या ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज मतलब इसके रोज और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब ये रो बन जाएगा 1 -1 2, ठीक है। ये वाला लिखा है मैंने 1 -1 2, फिर -1 2 -1 2 3, फिर इसके बाद 2 3 -1, ठीक है। मैंने इसके रोज और कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको क्या आना चाहिए, इसको ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। क्या इक्वल आ रहा है, क्या फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो के इक्वल आ रहा है, आ रहा है। सेकंड रो के इक्वल आ रहा है, आ रहा है। थर्ड रो के इक्वल आ रहा है, आ रहा है। तो क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है क्योंकि मेरे को पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। हम कोई भी मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, इसलिए मैंने जिसमें ए उसके ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा वही क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या होता है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकते। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is said to be if A is equal to minus A ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि A ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स A के इक्वल आ रहा था। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि हमारा जो A ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स A के इक्वल आएगा, ठीक है। समझ आया, जैसे क्या हुआ, अगर A हमारा है A इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है। समझ आया, तुम्हारा ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए जे आई। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
ठीक है, ये कोई मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका जो ए ट्रांसपोज होगा, अब इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम, क्या होगा, इसका जो फर्स्ट रो होगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0 1 2 -1 0 2 एंड -2 -2 0, ठीक है। तो क्या ए ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स ऑफ ए के इक्वल आया। देखिए अगर हम ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज कर दें तो क्या दोनों इक्वल आ जाएंगे ना। देखिए 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ 2 और यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। तो क्या आया, a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, समझ आया। अब क्या है, देखिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई था, ठीक है। अगर हम ए आई आई कर दें इसको, ठीक है, ए आई आई मतलब A11 A11 A12 A12, ठीक है। अभी हमने ए आई आई कर दिया, यहां पर भी क्या कर देंगे, थोड़ी माइनस है ना, माइनस ए आई आई, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ए आई आई हमारा क्या आया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी A11 A22 A33 वो क्या है हमारे 0, समझ आया। तो क्या होगा, नोट लिख लेना, द डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो एक थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix, ठीक है। तो आपको भी बताया था कि मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, A plus A transpose क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी को पता करने के लिए कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, क्या करते हैं, उसका क्या निकालते हैं, होल ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। अगर हम इसका होल ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, लेट इज को क्या मान लेते हैं P, ठीक है, ये वही P है। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हमारा P था पहले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, P है, ठीक है। ये हमको गिवन है कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने इसको P मान लिया। अब क्या करते हैं हम, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, समझ आया। तो क्योंकि मैंने बताया था A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि हमने ही पढ़ा था, प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज ही रहेगा, प्लस अगर हम A ट्रांसपोज उसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A, क्योंकि बिकॉज A ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी बताया था ना कि A ट्रांसपोज है, उसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो A ही होगा, ठीक है। तो क्या आया, A प्लस A ट्रांसपोज, और ये क्या हमारा P ट्रांसपोज है ना। तो क्या P ट्रांसपोज हमारा P के इक्वल आया, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, देयरफॉर P is a symmetric matrix, ठीक है। प्रूव हो गया ना कि हमारा P जो है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नहीं जो दिया हुआ है कि
ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो लेट Q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इसका फिर से ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। तो क्या हम इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज ये कर सकते हैं ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर सकते हैं ना, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आया, माइनस क्यू के इक्वल आया ना, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज या फिर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब एक थ्योरम और है इसकी, वो भी देख लेते हैं। थ्योरम 2 है हमारी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें क्या कर दिया मैंने, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा ना, तो कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा कर दें, हाफ प्लस हाफ, ठीक है, क्या कर देंगे, देखा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एक इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है, P प्लस क्यू है, ठीक है। ए इज इक्वल टू P प्लस क्यू है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या है हमारा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम जब ये क्या है, उसने क्या बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। तो जब P ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का तो ट्रांसपोज नहीं निकलेगा ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, समझ आया, ठीक है। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज फिर इसका फिर से ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, और यही क्या है हमारा, P के इक्वल है, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या आएगा, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। P क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि P ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब क्या करते हैं हम, इसमें से ये ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, तो इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, समझ आया। तो क्या आएगा, ये क्या हमारा, ये किसके इक्वल आ रहा है, क्यू ट्रांसपोज हमारे किसके इक्वल आ रहा है, माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज, तो क्या है, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो
ये थी हमारी थ्योरम 2। देखिए जो मैंने फर्स्ट थ्योरम कराई थी आपको कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर हमको कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, मान लिया कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा इसका 1 2 3 4, इनको ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 5 2 5 5 एंड 8। ठीक है, तो क्या ये अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 5 8। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये और ये इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी कोई हमको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। इसमें आपको कोई अगर डाउट होता है, कोई समस्या होती है, अगर कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।